तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 7.1 का। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको बच्चों 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें A B C D ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों को आपको अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करेंगे, इसका पहला भाग हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब बच्चों क्योंकि उसने क्या कहा था आप लोगों से कि ये चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज के लिए आपको पता होगा कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये सारे इनके जो मान होंगे वो बराबर आने चाहिए, इनके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए और इनके जो विकर्ण होंगे वो भी बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, तो इसके x2 और y2 हैं और इसके मान x1 और y1 है। तो चलिए देख लेते हैं करना क्या है हमें। तो आपके पास x2 कितना है, माइनस का 1 यानी 1। x2 कितना है 1 और x1 कितना है आपके पास माइनस के 1। अब बीच में तो माइनस है ही, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 0 माइनस और y1 कितना है माइनस के 2। ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है और इसका अंडर रूट। चलिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर और ऐसे ही ये 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यानी ये भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो और 4 और 4 कितना होता है बच्चों अंडर रूट में 8। वैसे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला मान हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालनी है, B और C ये रहा, ये x2 ये y2 और ये x1 ये y1। ठीक है, चलिए हमारे पास कितना है माइनस का 1 है क्या x2 और x1 कितना है 1 है, लेकिन ये तो माइनस का फॉर्मूले में ही है। उसके बाद y2 कितना है 2 माइनस के 0 इसका स्क्वायर और ये किस में है आपका रूट में। ये ब्रैकेट छोटा बड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। फिर -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, पता है आपको, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो ये आ गया आपके पास BC, ये भी अंडर रूट में 8 आ गया और AB भी आपका अंडर रूट में 8 ही है। ठीक है, अब CD और DA और निकालते हैं इसके बाद हम। तो CD के बीच की दूरी, अब CD ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। ठीक है, तो x2 कितना है आपके पास माइनस के 3 और x1 कितना है आपके पास माइनस का 1। अब माइनस तो फॉर्मूले में ही है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0 और 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो अंडर रूट के अंदर -3 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस के 2 ही रहेगा। अब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस के 2 का स्क्वायर ही है। माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 8। आपके पास क्या आ गया ये CD के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम क्या निकाल देंगे DA के बीच की दूरी और उसके बाद हम इनके विकर्ण और निकाल लेंगे। अब बच्चों AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो AD ये आपके पास क्या है x2 है -3 माइनस और x1 कितना है माइनस का 1 और इसका स्क्वायर होगा। फिर y2 कितना है आपके पास 0 और ये कितना है आपके पास माइनस के 2 y1 इसका स्क्वायर हो गया और ये रूट के अंदर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये कितना है माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। तो 1 में से आप 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 4, और 4 + 4 कितना होता है आपके पास अंडर रूट में 8। ये आ गया आपके पास AD। देखिए अभी तक सबके मान जो है अंडर रूट 2 ही आ रहे हैं, यानी चारों भुजाओं के मान समान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं AB बराबर किसके है, BC के है, बराबर किसके है, CD के है, और बराबर किसके है, AD के है। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हैं आपकी, समान है। तो सभी भुजाएं आपकी समान है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें विकर्ण और देखने हैं कि विकर्ण समान है या नहीं है। तो विकर्ण और निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो हमारा ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों AC के बीच की दूरी AC ये x2 है, -1 माइनस और x1 कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है, 2 और -2 इसका स्क्वायर, वही x2 - x1 और y2 - y1 करा है। चलिए अब माइनस का 1 तो ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1, इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया आपके पास 2 और माइनस माइनस ये प्लस के 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब बच्चों माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, 0, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना आता है, 16, और 16 का रूट आपको पता है क्या हो गया, होता है आपके पास 4। ठीक, ये आपके पास AC आ गया। अब हमारे पास BD और निकालेंगे कि BD भी हमारे पास समान आना चाहिए। कैसे, देखो अगर ये हमारे पास चतुर्भुज है, ये ABCD, विकर्ण ऐसे होते हैं इनके, तो एक तो हमने AC निकाल लिया, ये रहा। अब BD और निकालना है। अगर BD भी हमारे पास 4 ही आ जाता है तो यानी ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और चतुर्भुज यानी सारे भुजा समान आ जाती है तो क्या हो जाता है, फिर वो वर्ग हो जाएगा। ठीक, BD D x2 है -3 और x1 कितना है, 1, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास, 0, और उसके बाद आपके पास y1 भी कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन तो माइनस का ही आएगा। जब सेम एक से समान साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आएगा आपका। माइनस का है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। ये 0 हो गया, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16। तो BD कितना आ गया आपके पास, 4। अब देखो दोनों विकर्ण भी समान आ गए, यानी कि आपके पास AC किसके बराबर आ गया, BD के। ठीक है, तो AC BD के बराबर हो गया, यानी दोनों विकर्ण समान है और चारों भुजाएं भी समान थी। ठीक है, अंडर रूट 8 आ रहा था सब में, तो क्या हो जाएगा, ABCD क्या है बच्चों, एक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन भी मिल सके आपको।